हाँ जी, तो अब हम बता रहे थे RER और SER। इससे पहले वाली वीडियो में हमने थोड़ी सी इसके बारे में बता दिया था कि क्या होता है और इसमें डिफरेंस है, जो बहुत ही एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया था, चॉकलेट। ओके, तो अब इसके बाद अब इनका हम डिफरेंस देख लेते हैं रिटन में क्या है। तो एक है RER और एक है SER। RER क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब आप ये नोट कर रहे हो तो उस टाइम पे इन दोनों में फुल फॉर्म भी इसकी लिख लेना, जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है। तो RER कैसे होते हैं? ग्रेनुलर होते हैं, जबकि SER कैसे होते हैं? एक ग्रेनुलर होते हैं। मेन डिफरेंस। अब इसके बाद ATS राइबोसोम बाइंड बाय देयर लार्जर सब यूनिट। ATS राइबोसोम जो होते हैं वो इसकी लार्ज सब यूनिट से बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 ग्लाइकोप्रोटीन, और जो 2 ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से बाइंड होते हैं जिनका नाम क्या है? राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड। द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ ER। इसका मतलब जो ATS राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 7TS और 8TS। तो जो 8TS के राइबोसोम जो होंगे वो इसके लार्जर सब यूनिट से बाइंड होंगे, और जब ये बाइंड करेंगे ना तो किसी की हेल्प से होंगे। तो ये जो हेल्प होगी वो किसकी होगी? राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड, जो क्या है? 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और ये क्या करेंगे? बाइंड करेंगे। बाइंड कहाँ करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर। ओके, ऑन द सरफेस ऑफ ER। जबकि SER जो होंगे वहां पर राइबोसोम एंड राइबोप्रोटीन्स एब्सेंट होंगे, जो हम बता चुके थे पहले ही, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इस यही रीजन है। ये स्मूथ है, इसकी वजह से क्या है? स्मूथ है। अब इसके बाद मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्ने। इसके 3 पार्ट्स देखे थे हमने लास्ट वीडियो में, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो जो सिस्टर्ने होते हैं वो कैसे थे? फ्लैट थे, अनब्रांच थे और इलोंगेटेड थे। तो ये जो होते हैं सिस्टर्ने की मेनली बने होते हैं कौन? RER। जबकि SER जो होते हैं मेनली ट्यूब्यूल्स के फॉर्म होते हैं, मेनली ट्यूब्यूल के बने होते हैं। फिर नेक्स्ट है एविडेंटली अकर इन सेल्स। ये सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, विच आर एक्टिवली इंगेज्ड इन। जो एक्टिव होते हैं किस में? प्रोटीन सिंथेसिस। दे आर एक्टिवली इंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, और राइबोसोम के बाद हम पहले भी जान चुके हैं DNA से है। एक होता है आपका, पहले अमीनो एसिड फॉर्म होते हैं, अमीनो एसिड से आपकी प्रोटीन बनती है। तो इसी तरह से जो RNA होता है, पहले DNA होता है, DNA से हमारा क्या बनता है? RNA बनता है। प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। ओके, फिर उसके बाद हमारा RNA बना, RNA से हमारा बनता है प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे क्या है? RNA यानी कि राइबोसोम प्रेजेंट है वहाँ, तो यहाँ पे क्या है? राइबोसोम यहाँ भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? प्रोटीन फॉर्म होगी। जब प्रोटीन फॉर्म होगी तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, ये इसके बाद यहाँ पे क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो क्या है? एक्टिव है। किसके लिए? प्रोटीन को बनाने के लिए। एग्जाम्पल लिवर, पैनक्रियास एंड गॉबलेट सेल। लिवर में होगा ऐसा काम, पैनक्रियास में होगा, और गॉबलेट सेल की RER में। अब इसके बाद आता है SER। यहाँ ट्यूब्यूल्स तक तो समझा दिया, उसकी सिस्टर्ने की बनेगी, उसकी ट्यूब्यूल्स की फॉर्म होंगी। अब इसके बाद अकर इन कंसर्न विथ ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। वहां पे किससे था कंसर्न? प्रोटीन सिंथेसिस से था, और यहाँ पे क्या किससे होगा? ग्लाइकोजन से या फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म से होगा। मतलब यहाँ पे लिपिड या ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल में लिपिड्स होते हैं, तो लिपिड्स लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन। ओके, और इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम? एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? एडिपोज टिश्यू हो सकते हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यूज हो सकते हैं, सेल्स हो सकती हैं, मसल्स भी हो सकती हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स भी हो सकता है। ओके, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, किसके? SER के, और ये एग्जाम्पल है आपके RER के। अब इसके बाद आता है मॉडिफिकेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की मॉडिफिकेशन 2 होती हैं, एक होता है आपका सार्कोप्लाज्मिक RER, और सेकंड होता है आपका माइक्रोसोम्स। ये दोनों क्या होते हैं थोड़ा सा देखते हैं। चलो आइए, इसके बाद बचेगा सिर्फ आपका फंक्शन।
तो फंक्शन देखते हैं, आज हो पाया तो आज कंप्लीट कराएंगे, अदरवाइज हम कल देखते हैं। ओके, हाँ जी। तो इसके बाद बता रहे थे हम मॉडिफिकेशन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो इसके हम दो मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं 11th क्लास के लेवल तक। एक होता है एसिया मतलब कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है आपका माइक्रोसोम। एक मिनट, माइक्रोसोम, 1 मिनट। माइक्रोसोम्स, ओके। तो फर्स्ट है सार्कोप्लाज्मिक ईआर। इसको हम ब्रीफली कहाँ पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, जो हमारी लास्ट यूनिट है 11th क्लास की उसमें। तो अभी हम इस क्लास के हिसाब से मतलब इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही देखेंगे कि मॉडिफिकेशन होता है ईआर का, कैसे होता है। दीज स्मूथ ईआर, ये कहाँ होता है, स्मूथ ईआर पे होता है। अकर इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल, जो हमारी मसल्स होती हैं, मतलब कौन सी मसल्स, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स में जहाँ एसीआर होता है वहां पर ही प्रेजेंट होता है। एसआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर, ये क्या स्टोर करता है, कैल्शियम एंड एनर्जी रिच कंपाउंड। ये क्या स्टोर करेगा, कैल्शियम आयन को, कैल्शियम +2 आयन एंड एनर्जी रिच कंपाउंड को अपने अंदर स्टोर करता है। एंड रिक्वायर्ड फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये किसके लिए जरूरत पड़ती है, कैल्शियम आयन एनर्जी स्टोरिंग की मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 मिनट, हेलो। हाँ, तो इसमें हम बता रहे थे सार्कोप्लाज्मिक एंडिकुलम जो होती है, सार्कोप्लाज्मिक एंडोरेटिकुलम जो होती है एसीआर पे प्रेजेंट होती है, किसके, कार्डियक मसल्स के और स्केलेटल मसल्स के। उसके बाद सेकंड था ये स्टोर करती है कैल्शियम आयन को, एनर्जी रिच सब्सटेंस को, किसमें, ईआर में स्टोर होगा। किस लिए होगा, क्योंकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होते हैं। अब इसके बाद आता है माइक्रोसोम। माइक्रोसोम एसोसिएटेड विद राइबोसोम पार्टिकल्स, ये जो एसोसिएटेड होते हैं राइबोसोम के पार्टिकल से जुड़े हुए होंगे। दिस कैन बी ऑब्टेन, ये क्या ऑब्टेन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन एंड हाई स्पीड ऑफ सेंट्रिफिकेशन ऑफ सेल्स। ये फ्रेगमेंटेशन और हाई स्पीड का जब सेंट्रिफिकेशन होता है सेल्स में तभी ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट है they do not exist as such in the living cells। ये जो माइक्रोसोम्स होते हैं वो लिविंग सेल्स में नहीं मिलते हैं। ये वर्ड याद रखना है आपको, दे डू नॉट एज सच इन द लिविंग सेल्स। नेक्स्ट है इसके बाद यूज्ड इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस। ये इन विट्रो या प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तब भी ये यूजफुल होते हैं, कौन, माइक्रोसोम। अब इसके बाद जो आपका बचता है वो बचा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फंक्शन बचे और इसका स्ट्रक्चर, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बना के दिखाऊंगी, और इसके फंक्शंस भी समझाएंगे कि फंक्शंस के क्या क्या होते हैं। दो तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड। ओके, अब बाकी के जो इसके फंक्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।